नमस्कार दोस्तों, टेक टॉप फोटो क्लासेस में सभी को स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आज आप लोग के देखते हैं, मैंने बोला था कि पहले उदाहरण बताएंगे, फार्मूला बताएंगे, इसके बाद सेट चालू करेंगे। अब क्वेश्चन आपको ला रहे हैं एनटीपीसी एसएससी रेलवे लेवल का आपको सामने है, जो आपको तैयारी करा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्गों के विकर्णों की लंबाई का अनुपात 2:5 है। इन वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसमें दो को वर्ग है, जिसका एक विकर्ण 2 दिया हुआ है और दूसरे का विकर्ण 5 दिया हुआ है। दो वर्ग है, एक का विकर्ण 2 है, दूसरा का विकर्ण 5 है। अब दोनों का एरिया निकालना है और रेशियो निकालना है। इसमें कुछ नहीं है, पहले हम दो को त्रिभुज बनाकर समझेंगे और अभी समझना है, एग्जाम में तो डायरेक्ट हो जाएगा। पहले समझेंगे तो एग्जाम में फिर बिना कलम कॉपी के बना लेंगे। बशर्ते फास्ट एंड एक्यूरेसी लेके चलना है, देख के चलना है। चलिए आगे देखते हैं। दो वर्ग है, दो वर्ग है, इसका विकर्ण जो है, इसका विकर्ण 2 दिया हुआ है, इसका विकर्ण 5 दिया हुआ है। तो इसको कहता है कि इन वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम फार्मूला लिखाए थे कि वर्ग का दो फार्मूला होता है, एक भुजा स्क्वायर। अगर विकर्ण दिया हुआ है तो 1/2 डायगोनल का स्क्वायर यानी जी का स्क्वायर। देखते हैं फार्मूला, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। पहले छोटा है तो लिखेंगे एरिया ऑफ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। इसकी किस वर्ग का है, ई एफ जी एंड एच, ए बी सी डी। इसका होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। दोनों क्या है, रेशियो ई एफ जी यानी ई एफ जी छोटा का 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, ए बी सी डी वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे 1/2 विकर्ण कितना है 2 का स्क्वायर, फिर अपॉन 1/2 5 का स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 दूना के 4, 5 25 4.5। अब देखिए परीक्षा में क्या करेंगे, एग्जाम के लिए पेन नहीं उठाना, विदाउट पेन। जब विकर्ण का स्क्वायर है 1/2, फिर इसका होगा 1/2, 2 दूना के 4, 5 25, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 दूना के 4, 5 25, 482 25 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे सेकंड। ये हुआ फर्स्ट, आंसर क्या हुआ 4.5, ऑप्शन ए 4.5। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक त्रिभुज की भुजाओं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। देखिए इसमें दिया हुआ त्रिभुज का भुजा का दिया हुआ है, तीनों भिन्न भिन्न है। कोई 13, 14, 15 है, 13, 14, 15, 15, 13, 14, 15। यानी त्रिभुज का कोई भुजा समान नहीं है, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का कोई भुजा इक्वल नहीं होता है उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज के एरिया निकालने के पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, अर्ध परिमिति निकालते हैं।
क्या करते हैं, अर्ध परिमिति सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमिति बराबर क्या निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दोनों के जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे। देखते हैं एक त्रिभुज है तो विषम बाहु कोई त्रिभुज बराबर नहीं है, इसका मान रख दीजिए 13, 13, 14 एंड 15, सब सेंटीमीटर में है। तो होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मीटर। इसको शॉर्ट में निकलता कहते हैं एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसको मानते हैं ए को बी, ये हो गया सी अपॉन 2। तो जोड़ेंगे 13, 14, 15 अपॉन 2 कितना हो गया, एस इक्वल टू फाइनल 5 4 9 3 12, 2 हाथ में 1 3 4 42 अपॉन 2 या 21। हमको एस इक्वल टू निकल गया 21। अब शॉर्ट में क्या करेंगे, ये तो आपको समझा रहे हैं, एस डायरेक्ट तीनों को जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे, क्या होगा 21। इसका फार्मूला होता है, एरिया इक्वल टू किसका एरिया, विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो क्या कर लेंगे हम, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये मान पुट करिए, इसका मान कितना है 28 गुने 21 में से इसको हटाइए तो हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6। कैसे एक बार फिर से समझ लीजिए, न समझ तो देखिए 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 15, 21 इंटू यहाँ करेंगे 8 हो जाएगा इंटू 7 इंटू 6, आपका ए है, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए आंसर। ए है अमीर धाम एक्सप्रेस। अमीर धाम एक्सप्रेस से कृपया ना उतरे, शुरू से अंत तक देखें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसको देखते हैं कैसे वर्गमूल निकालता है। वर्गमूल निकालने का सिंपल तरीका, इसको गुना नहीं करेंगे, इसको गुणनफल कर देंगे। 3 गुने 7 4 इंटू 2 7 3 इंटू 2, देखिए ये दोनों होगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर। देखिए ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो यहाँ तो 4 का स्क्वायर। अब क्या आपको सामने बच गया, आपको सामने बच गया 3 यानी 3 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे 7 इंटू 4 इंटू 3, एक 28 इंटू 3, उसके 4 हाथ में 2 6 2 8, 8 क्या है मीटर में है, सेंटीमीटर में। देखिए क्या है सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर आंसर 84 ऑप्शन बी। इसमें आप क्या सीखे, पहला सीखिए आप वर्गमूल निकालना है, इसको गुणा नहीं करेंगे, इसको और गुणनखंड कर देंगे और निकालेंगे। इसमें पहला सीखे अर्ध पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर में अर्ध परिमिति ABC/2, ये हो गया। एस डायरेक्ट निकाल लेंगे, यहाँ पर एस एग्जाम डायरेक्ट निकालेंगे, इस पर पुट कर देंगे हम। ये फॉर्मूला एग्जाम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गरीबी तोड़ देती है
रिश्ते खास होते हैं। गरीबी तोड़ देती है, रिश्ते खास होते हैं, पराये साथ होते हैं, जब रुपये पास होते हैं। आप को पास अगर पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी अच्छा से पढ़ें, ध्यान दें, समझें और जॉब लें। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए साफ लिखा होगा, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसकी लंबाई हो गया 12 सेंटीमीटर और कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर। तो क्या हमको निकाल, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका जानते हैं कि कोई त्रिभुज का एरिया बराबर होता है 1/2 बी गुणे एच, यानी 1/2 आधार बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है 12, हाइट कितना है 13, ये हो गया 6, 13 छक 78 क्या है? क्वेश्चन नंबर कहाँ पर हम लोग थे? सॉरी यहाँ पर ऊंचाई तो निकालेंगे 5, यहाँ होगा 5। कैसे 5 होगा? 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 13 3 6 9 -12 12 44 से। देखिए ये क्या है? 13 है, 13 क्या है? कर्ण है, और 12 12 44 से। तो इसमें अंडर रूट घटाएंगे तो 5 और 2 यानी 5। इसका ऊंचाई 5 हो गया, सॉरी 13 नहीं 5। तो 6 5 30 30 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार फिर से देखते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया बेसिक। एक त्रिभुज है जिसकी कर्ण 13 है और बेस 12 है। हम क्या निकालना है? हाइट निकालना है। इसका ऊंचाई वाला क्या निकालेंगे? नाम है ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना होगा? अंडर रूट 169, क्या होगा 144, घटा देंगे अंडर रूट 25, ये हो गया 5, ये 5 हो गया। 1/2 फार्मूला जानते हैं कि 1/2 बी गुणे एच, 1/2 बी कितना है? बेस हो गया 12, ऊंचाई कितना हो गया 5, 6 5 30 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन है। एक त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। ऊंचाई का 3 गुना है। ये खेत है जिसका ऊंचाई का 3 गुना है। यदि इस खेत की फसल काटने का खर्च 24 रुपया 68 पैसा है, प्रति हेक्टर है, इतना रुपया प्रति हेक्टर की दर से 333 रुपया 1.8 रुपये हो, तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करें। पहले देखेंगे कि एक आयताकार खेत है, त्रिभुजाकार खेत है ना। कैसा भी खेत हो, त्रिभुजाकार हो जो हो। चलिए एक त्रिभुजाकार है। क्या है त्रिभुजाकार?
त्रिभुजाकार है, ठीक है, जिसका ऊंचाई का 3 गुना है। अगर x है ये हो जाएगा 3x, x है तो 3x हो जाएगा। इस खेत की फसल काटने का खर्च, इसका टोटल खर्च क्या है, इसका खर्चा क्या है, खर्च इसके में पड़ेगा आपका इतना जो प्रति हेक्टर है, तो खर्च है 333.1.8 कितना 24 रुपया पर हेक्टर, इतना रुपया पर हेक्टर है। अब निकाल, इसे 3 गुना है तो टोटल खर्च कितना है, तो 1 हेक्टर कितना है तो भाग दे देंगे हम, भाग देंगे 1/8 से, डिवाइडेड बाई 24.68 काटेंगे 30.5 आएगा, इसको काटेगा 13.5, 13 रुपया 50 पैसा पर हेक्टर आएगा, ठीक है। तो 1 हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग कड़ी होता है। 10,000 वर्ग मीटर में है ना, कितने में है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 10,000 से, एक तो यहाँ निकालेंगे 10, इसे ही कैंसिल, तो कितना बचेगा हमको 135 पर 1230। अब निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का नाम है ABC, ABC का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ABC का एरिया का होगा 1/2, इसका आधार x 3x इक्वल टू टोटल लिखेंगे कितना है 1,135,000। इसे काटेंगे 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 3 5 15 000। अब इसको गुना में चला जाएगा, तो चूंकि x स्क्वायर इक्वल टू 90 पर 30, क्यों 45 गुना के 90, 3 कॉपी कर दिए। और लिखेंगे चूंकि x इक्वल टू 9.40, सो निकालेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 300, इतना होगा। इसका जो ऊंचाई होगा 300, ऊंचाई कितना हो गया 300, इसका ऊंचाई होगा 300 एंड इसका बेस होगा 900, 300 गुने 3 इंटू 900, इसका बेस हो गया 300, इसका 3 गुना है तो 3x, 3 इंटू 300 यानी 900, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करें। आधार तथा ऊंचाई दोनों ज्ञात करना है, तो ऊंचाई हो जाएगा 300, आधार हो जाएगा 900। जो क्वेश्चन पूछे एग्जाम में वो आपको ट्रिक लगा देना है। और आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करें, दोनों ऊंचाई करना है, देखो 300 देखो 900। आगे देखते हैं कि दुख की ज्वाला में तब कर खून इतना गर्म हो जाए, पर्वत पर भी पांव धरो तो वो भी जड़ा नरम हो जाए, पत्थर भी नरम हो जाए। आप इतना परिश्रम कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, इतना गर्म कर दीजिए कि दिया जब जलता है तो काजल का निर्माण करता है। उसी तरह से आज आप भी कुछ इतिहास को बनाइए, अपना भविष्य को बनाइए। आपका पड़ोसी देख के जलेगा, पड़ोसी से दूर रहना है, पड़ोसी की बात नहीं मानना है। इसी तरह से आपका पूरा सेट NTPC SSC रेलवे के लेके आते रहेंगे। ओके, थैंक यू, विदा, बाय बाय, गुड बाय।